Pahalgam terror attack will go down one of the worst terror attacks in the history of independent India, where 6 to 7 terrorists backed by Pakistani army, Pakistani agencies, they just entered in Pahalgam and opened fire to innocent tourists, to innocent civilians. They checked their identity card, they asked their religions and just directly shot them. एंड उसके बाद जो फुटेजेस आई हैं, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, उसके बाद से ही पूरे देश में सेंटिमेंट आई है कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। 65 का वॉर हो, 71 का वॉर हो, कारगिल वॉर हो, पार्लियामेंट पर अटैक करना हो, 26/11 का अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो और अब 2025 में पहलगाम टेरर अटैक हो, पाकिस्तान नहीं समझने वाला है जब तक एक स्टर्न रिटेलिएशन भारत की साइड से नहीं आएगा। एंड स्टर्न एक्शन की बात करें तो इंडिया ने ऑलरेडी एक्शंस लेने, स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ 3 वॉर्स हुई हैं, खराब से खराब रिलेशंस गए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था। एंड पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, जिसका आप मतलब समझ सकते हैं कि कितने टेंशंस हाई हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो भारत रिटेलिएट कर सकता है, भारत ले सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कौन से ऑप्शंस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड क्या एक फुल स्केल मिलिट्री वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ जाना वायबल आइडिया है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सब पर भी डिस्कशन होने वाला है। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइयस। इसी तरीके की एनालिसिस, क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि रिटेलिएशन की बात तो हो रही है आज की डेट में। आज अगर हम हर भारतवासी से बात करें तो यही जवाब आ रहा है कि हमें रिटेलिएट करना है। लेकिन भारत के पास ऑप्शंस क्या क्या है? देखिए, पहला जो ऑप्शन है जो इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने आपसे बताया है कि इतने क्राइसिस हुए, इतने वॉर्स हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई थी। एक कॉर्नर स्टोन थी इंडिया और पाकिस्तान के स्टर्न रिलेशंस के बीच में, लेकिन इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। आप सबको पता है कि जो वेस्टर्न रिवर से, चाहे चिनाब हो, झेलम हो, इंडस हो, इसका जो है एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान के पास है एंड हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स की जो है वो एक्सक्लूसिव राइट्स है। तो इंडिया ने ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन देखिए, ये जो वाटर है, इंडस रिवर है ना, बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। तो ऐसा नहीं है कि सस्पेंड कर दिया है तो सारा का सारा पानी जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास भी अभी वो डैम और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक ठाक इंपैक्ट करने वाला है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको नहीं पता होगी। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की तो बात करी गई है और किस कंट्री को कितनी रिवर्स मिलनी चाहिए उस पर भी बात करी गई है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इस ट्रीटी में, वो ये है कि इंडिया बीइंग अपर रिपेरियन कंट्री, वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है पाकिस्तान को कि जो इंडस रिवर है उसमें लेवल्स कब हाई हो रहे हैं। जब मानसून का टाइम आता है तो क्या होता है, जो पानी का स्तर होता है, जो लेवल होता है, वाटर लेवल, वो बढ़ जाता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन इंडिया पाकिस्तान को देता है। इस वजह से पाकिस्तान जो है प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है तो एक तो हमने ऑलरेडी जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है, जो जाता था, उसको हमने डाइवर्ट किया, पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक ठाक अमाउंट पे हम कर सकते हैं। एंड साथ में हम फ्लड की इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे, तो इस वजह से फ्लड के क्राइसिस भी आ सकते हैं, ड्रॉट के क्राइसिस भी पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था भारत ने कर भी दिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया है, वो ये है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। एंड साथ ही साथ जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है कि आपको भारत देश छोड़ना है विद इन 48 आवर्स। आपकी जो सरकार है, आपकी जो आर्मी है, वो इस लायक नहीं है कि आप पर काइंड जेस्चर जो है वो शो किया जाए। इसी वजह से स्टर्न नोटिस दे दिया गया है कि दैट यू हैव टू लीव भारत विद इन 48 आवर्स। सो फर्स्ट ऑप्शन डन एंड डस्टेड है, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन भारत लुकआउट कर सकता है, वो ये है कि डूरंड लाइन, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है बिटवीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी एंड, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी बोलना चाहिए, उनकी सिविलियन गवर्नमेंट के पास कुछ भी पावर नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी एंड अफगान तालिबान। देखिए, डूरंड लाइन का जो क्राइसिस है, आप ये देख सकते हो मैप में, जो डूरंड लाइन है, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। अब ये 1893 के अराउंड जो है वो इस लाइन को सेटअप किया गया था। तब भारत इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, तब भारत ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता था। तो जब इंडिपेंडेंस मिली, अनफॉर्चुनेट पार्टीशन हुआ, तब से ही अफगानिस्तान का स्टांस ये है कि हम जो है डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान जो है इस लाइन को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन
पाकिस्तानी अफगान तालिबान का स्टांस यह है कि डुरन लाइन के बियॉन्ड जो भी पश्तून इनहैबिटेड एरियाज हैं, ठीक है, जो पश्तून ट्राइब है पाकिस्तान में जिन जिन एरियाज में रहते हैं वो भी अफगानिस्तान का पार्ट है। तो यहां पर जो है एस्केलेशन स्टार्ट की जा सकती है। ऑलरेडी यहां पर एस्केलेशन चल रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको हेडलाइंस दिखाना चाहूंगा, ये सब फ्रेश हेडलाइंस हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, तालिबान लॉन्च बिग अटैक, क्लेम टू कैप्चर मेनी पाकिस्तानी पोस्ट, वॉर लाइक सिचुएशन एज पाकिस्तान अफगानिस्तान अटैक ईच अदर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर नेबर्स। तो आप सबको एक पता होगी, इंफॉर्मेशन नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। 2021 में इंडिया ने सीज फायर जो है वो साइन किया हुआ है। अब ये जो सीज फायर है, पाकिस्तानी आर्मी को भी पता है कि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम भारत की सेना पर भरोसा कर सकते हैं। इसी वजह से क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, इन्होंने एलओसी से हटाकर अपनी मेजॉरिटी जो फोर्स है वो कहां पर प्लेस करती है, वो डुरन लाइन पर प्लेस करती है। तो इंडिया जो है इस सीज फायर वायलेशन, इस ये जो सीज फायर है, जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, इसे तोड़ सकता है, इसे वायलेट कर सकता है। एंड अगर एलओसी में कुछ भी इस तरीके से एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है, इंडियन आर्मी की तरफ से, तो फिर क्या होगा कि जो डुरन लाइन पर आर्मी खड़ी है पाकिस्तानी आर्मी, इसको वापस एलओसी आना पड़ेगा। जब एलओसी वापस आएंगे तो इनके जो फोर्स हैं वो बाइफरकेट होंगे, डिवाइड होंगे, अटेंशन डिवाइड होगी। ऐसे में इंडिया जो है वो एलओसी से पाकिस्तान को रिटेलिएट कर सकता है। एंड डुरन लाइन से हम क्या करेंगे कि अफगान तालिबान जो है फिर वो यहां पर क्राइसिस कर सकता है, यहां पर एस्केलेशन हो सकता है। तो पाकिस्तानी आर्मी का जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाएगा एंड ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा जहां पर भारत रिटेलिएट कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन फॉर भारत ये है कि डुरन लाइन पर एस्केलेशन बढ़ाई जाए। वो कैसी होगी? जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ इन द ईयर 2021 उसे वॉयलेट किया जाए। थर्ड है टारगेटिंग टेरर कैंप्स। ये पहली बार नहीं है, ये कई बार भारत की सेना ने कर चुका है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि इलीगल ये हड़प कर बैठे हुए हैं, ठीक है, ना यहाँ पर जो यहाँ की आम जनता है, ना यहाँ पर इनको खाना मिलता है, ना इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ना इनके पास कोई जॉब्स है, बावजूद इसके हड़प कर बैठा है पाकिस्तान। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें, ठीक है, इंडिया की साइड जो कश्मीर है, यहां पर डेवलपमेंट हो रहा था 4-5 सालों से, यहां पर टूरिज्म आ रहा था, जो लोग हैं, जो यूथ था वो एंगेज हो रहा था एम्प्लॉयमेंट में, जो कि पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक और सेफ ऑप्शन है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां पर लश्कर ताइबा हो गया, ये सब जितने भी टेरर कैंप्स हैं, ये जितने भी टेरर फिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ऑफिशियली जो है वो सपोर्ट करती है पाकिस्तानी आर्मी, इनको टारगेट किया जा सकता है, इनको यहां पर बिल्कुल डन एंड डस्टेड किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये टेररिस्ट मारते हैं और पाकिस्तानी आर्मी फिर से नया टेररिस्ट जो है वो बना देती है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे भारत रिटेलिएट कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटेलिएशन है वो है नेवल ब्लॉकेट। देखो भैया, ये है कराची पोर्ट, ठीक है, ये आपको मिडिल ईस्ट का पोर्शन दिख रहा है और बहुत सा जो ट्रेड है पाकिस्तान का वो इस इलाके से होके, मिडिल ईस्ट से होके, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी से होते हुए कराची पोर्ट पर जाता है और फिर कराची पोर्ट से ये डिफरेंट प्रोविंसेस में भेजते हैं। अगर भारत अपनी आर्मी यहां पर स्टैंड इन कर देता है तो यहां पर जो ट्रेड है मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के बीच में, ये ट्रेड हो जाएगा कैंसल। इनके पास ना ये इंपोर्ट कर पाएंगे, ना ये एक्सपोर्ट तो वैसे कुछ करते नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत करते होंगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है ये बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। और आज की डेट में पाकिस्तान के पास अगर क्रूड ऑयल नहीं पहुंचता है रेगुलरली, तो इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसमें सिर्फ 6 दिनों का ही क्रूड ऑयल है। 7वें दिन इनके गाड़ियां, इनका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल ही नहीं रहेगा, तो ट्रैवल कैसे करोगे? तो नेवल ब्लॉकेट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे जो इनकी थोड़ी बहुत इकोनॉमी कर्जों पर चल रही है, बाय द ग्रेस ऑफ IMF, बाय द ग्रेस ऑफ वर्ल्ड बैंक, बाय द ग्रेस ऑफ चाइना, बाय द ग्रेस ऑफ USA, जो थोड़ी बहुत इनकी इकोनॉमी है पूरी तरीके से डेंट हो जाएगी। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आएगा कि भैया अपने लोगों को कहां से खाना दें, अपने लोगों को कहां से क्रूड ऑयल दें, कहां से तेल प्रोवाइड करें। इनका पूरी जो इकोनॉमी है वो तहस नहस हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जहां पर कुछ भी वेपन्स का यूज नहीं करना है, सिंपली नेवल ब्लॉकेट करना है और बताना है कि अगर आप रिटेलिएट करोगे तो हम इकोनॉमी से ही आपकी कंट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिटेलिएशन ऑप्शन है वो ये है कि भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर सकता है। और ये पहली बार नहीं बात करी गई है। 2019 में भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड होगी कि क्या भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज करता है या नहीं करता है। अभी जो सिचुएशन बनी है, टेंशंस बहुत हाई हैं, तो
इंडिया एक एक्शन दिखा सकता है, एक स्टर्न मैसेज दे सकता है अगर हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करते हैं। हमें न्यूक्लियर स्ट्राइक वगैरह की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ साइलेंटली ये मैसेज देना है पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट का तो कोई पावर है नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को, ठीक है, कि अगर आप इस तरीके से हरकतें करोगे तो हम जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो एक स्टर्न मैसेज जाएगा अगर इंडिया अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज कर देगा तो। और इस पर ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं, एंड गवर्नमेंट का स्टांस भी आया है कि हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करेंगे कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, नो फर्स्ट यूज को चेंज करना है इस पॉलिसी को या नहीं करना है। तो इस वक्त अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो पाकिस्तान ऑलरेडी जो थोड़ा सा सहमा हुआ है, जहां पर उसको डर है कि इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट कर सकता है भारत, ठीक है, क्योंकि अगर आज हम बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान में अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, पाकिस्तान इज नोवेयर, कहीं स्टैंड नहीं करता है। रशिया हो, यूएसए हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूरोप की कंट्रीज हो, पाकिस्तान के पास कोई नहीं सपोर्ट करने आएगा। क्यों करेगा? ना ट्रेड है, ना इकोनॉमी है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना बिजनेसेस हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेररिज्म इंडस्ट्री है। लेकिन वो इंडस्ट्री में हम जितना पीछे रहें उतना बेटर है, और ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं और हमें उस साइड जाना भी नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस। भाई जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। 10 पाकिस्तानी पैरामिलिट्री पर्सनल किल्ड इन आईईडी ब्लास्ट इन बलूचिस्तान। ये अभी 3 घंटे पहले की न्यूज है, मैं जब ये कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था जस्ट ये पहले 2 से 3 घंटे की न्यूज आई है। जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुआ था पिछले मंथ मार्च की न्यूज है ये, जहां पर जो इनके डिफेंस पर्सनल्स हैं वो इस ट्रेन से जा रहे थे, इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और इन्होंने कंडीशंस रखी। क्या इन्होंने कंडीशंस रखी कि भाई जितने भी आपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स को पकड़े उसे रिलीज करो, नहीं तो जितने भी लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं दे विल नॉट सर्वाइव। इंडिया के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में जितने बलूचिस्तान एंड साथ ही साथ सिंध को भी, सिंध में भी हाई लेवल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनके जितने भी प्रोविंसेस हैं, पंजाब प्रोविंस को छोड़ दो, सारे प्रोविंसेस में कहीं ना कहीं जो है, चाहे हम क्वेटा की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, हम सिंध की बात कर लें, हम आपका हम सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, हर प्रोविंसेस में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो सिंध और बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है टू पाकिस्तान, जैसे हमने 1971 में किया था, ईस्ट पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया था। इसी तरीके से बलूचिस्तान को फुल सपोर्ट देना होगा, वेपन्स प्रोवाइड करने होंगे, और उनकी इंडिपेंडेंस के लिए भारत को उसको सपोर्ट करना होगा। और ये जैसे ही लिबरेशन होगा, ऑलरेडी पाकिस्तान जो है बिना कुछ मिलिट्री एक्शन लिए पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत पीछे हो जाएगा अगर बलूचिस्तान जो है लिबरेट होता है। एंड अगर बलूचिस्तान एक सोवरेन कंट्री बनती है तो क्योंकि इंडिया अगर मदद करा होगा तो फिर इंडिया के साथ बलूचिस्तान के रिलेशंस भी अच्छे हो सकते हैं। सो इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। एक ऑप्शन अब और हम ले सकते हैं, हम साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी ऑप्शन जो है हम ऑप्ट कर सकते हैं। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह है नहीं कि ये जो है वो काउंटर कर पाएं, ठीक है। इनके सैटेलाइट्स को हम जैम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू, और जैसे ही पाकिस्तान के सैटेलाइट्स अगर हम ब्लॉक करेंगे तो वहां पर अगर इंडियन आर्मी को कोई भी एक्शंस लेने हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके कि सैटेलाइट्स ब्लॉक्ड हैं, उस दौरान कुछ एक्शंस, कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? एंड लास्ट है, ये तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए, लास्ट जो है, जो अभी सेंटिमेंट्स भी बड़े हाई चल रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमें लड़ाई पर चले जाना चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व इन अ फुल स्केल मिलिट्री वॉरफेयर विद पाकिस्तान। देखिए ये सारे जो डिसीजंस है ना कि हमें पाकिस्तान के साथ वॉर पर जाना है या नहीं जाना है, ये एंगर के साथ नहीं डिसाइड हो सकता है। हम जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं या हम जो सिटीजन्स हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, गुस्से में डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ वॉर पर जाना चाहिए। जो भी मिलिट्री एक्शंस होगा उसे प्रॉपर इवैल्यूएट करना होगा, केयरफुली डिजाइन करना होगा कि अगर हम अटैक करते हैं तो किस तरीके से हम अटैक करेंगे। जब क्योंकि पाकिस्तान कोई हमास नहीं है, कोई हिजबुल्लाह नहीं है भाई, इनके पास सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो हमें डिसाइड करना होगा, हमें प्रॉपर डिजाइन करना होगा कि किस तरीके से एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। जब एक्शन इंडिया की साइड से होगा तो वहां से रिटेलिएशन डेफिनेटली आएगा, तो उस रिटेलिएशन को, उस रिस्पॉन्स को हम कैसे काउंटर करेंगे,
चाहिए, किस तरीके से हम पाकिस्तानी आर्मी को एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर जो है मिलिट्री स्केल ऑपरेशंस अगर करने हैं तो करने होंगे प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ। प्लस वॉर पे जाना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती। आज की डेट में ट्रेड वॉर का एरा चल रहा है, ठीक है, चाइना पर सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं और इन्वेस्टर जो हैं वो भारत को एक लोकेशन देख रहे हैं कि हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में सेटअप कर सकते हैं। कल को अगर पाकिस्तान और इंडिया में वॉर शुरू हो गई, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गए, तो इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि यार यहां पर ना कश्मीर को लेकर कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकती है और हम जो है फिर इस तरीके की इनस्टेबिलिटी के बीच में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस वजह से आप देखते हो कि जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट आती, क्यों? क्योंकि वहां पर पीस है, वहां पर स्टेबिलिटी है। सो वॉर पर जाना ये डिसाइड करने से पहले हमें पूरा इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। सभी जो सुपर पावर हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको हमें साथ में लेना होगा कि भाई आप पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करोगे अगर हमने डिसाइड कर लिया कि अगर हमें मिलिट्री वॉरफेयर पर जाना है। एंड प्लस हमें इकोनॉमिक सैंक्शंस तो नहीं लगेंगे, इकोनॉमिक लॉसेस क्या आ सकते हैं, ठीक है। कोई सैंक्शंस नहीं लगने वाले, कोई यूएसए से कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे, इतना तो गारंटी है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं उसे हम कैसे कर्टेल डाउन कर सकते हैं, कैसे हम उसे जो है ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, इससे कुछ भी इन्वेस्टमेंट पर नुकसान नहीं होने वाला है। तो मिलिट्री वॉरफेयर एक ऑप्शन है, लेकिन उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। किस तरीके से हम अटैक करेंगे, किस तरीके से हम जो रिटेलिएशन आएगा पाकिस्तान की साइड से, कैसे हम उसे पिन डाउन करेंगे, काउंटर डाउन करेंगे, ये सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग से होगी, तब जाकर जो है हम ये एक एक्शन को, ये जो स्टेप है हम ये देख सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन आउट ऑफ एंगर नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन आउट ऑफ प्लानिंग, इवैल्यूएशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। तो ये पूरे ऑप्शंस हैं, इंडिया जो है वो रिटेलिएट किस तरीके से कर सकता है टू पाकिस्तान, सो दैट पाकिस्तान को समझ में आए कि नहीं भाई आपको टेररिज्म बंद करना ही पड़ेगा। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इन ऑप्शंस में, या आपको लगता है कि कोई और भी ऑप्शंस है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर जरूर करेगा, सो दैट इस तरीके के जो सजेशंस हैं वो सभी तक जो है जितने भी लोग हैं उन्हें पता चल सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।